हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। सक्सेस क्लास में आपका वेलकम है। तो आज मैं आपको टेंथ का कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देना चाहती हूँ। टेंथ का जो बोर्ड एग्ज़ाम है वो बहुत ही नज़दीक है। 4 मार्च से हमारा टेंथ का बोर्ड एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं, कई सारे बच्चों के हॉल टिकट्स मिल चुके हैं, बहुत बच्चों के मिलने वाले हैं। सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि साइंस में क्या क्वेश्चन आएगा, किस तरह से आएगा बोर्ड में। कोई बोलता है कि बीच में से डाल देते हैं बुक के, कोई बोलता है कि टेक्सचुअल, कोई बोलता है डाइजेस्ट। तो आप लोग को बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये जो आपके साथ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, इसमें हर एक वो क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे और इसी में से क्वेश्चन आएंगे। आप लोग इसको जो सारे क्वेश्चंस मैं आपका शेयर कर रही हूँ, सारे क्वेश्चन आप पढ़िए अच्छे से। हर चैप्टर में से कौन कौन से क्वेश्चन और कैसे किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस इस स्क्रीन के मैं आपको शेयर कर रही हूँ। चैप्टर फर्स्ट, चैप्टर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, 8, 9, 10, पूरा फर्स्ट टू 10 चैप्टर तक साइंस फर्स्ट का हर एक क्वेश्चन इसमें है। जो भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो भी एग्ज़ाम में आ सकता है, जितना भी इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, मैं वो आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोग ये अच्छी तरह से पढ़िए, यही सारे क्वेश्चन अच्छी तरह से करिए। इसके अलावा अगर आपको कुछ और इम्पॉर्टेंट लगता है तो एज अ विश आप कर सकते हैं, बट मुझे तो लगता है कि इतने जितने हैं वो आपके लिए काफ़ी हैं। ये सारे आप अच्छी तरह से करिए, पढ़िए। और अगर आपको इतना सारा क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो जाता है, इसमें से जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी लर्न होगा उसको टिक करके रखिए कि हाँ ये मुझे लर्न है, और जो नहीं लर्न है वो लर्न कीजिए। क्योंकि इसी में से क्वेश्चन में से आपको डेफिनेशन, इसी क्वेश्चन में से साइंटिफिक रीज़न, आंसर द फॉलोइंग, कोई भी पूछा जाएगा तो इन्हीं क्वेश्चनों में से पूछा जाएगा। लेफ्ट हैंड रूल, राइट हैंड रूल, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का, स्टेट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, और जितने भी चैप्टर 7 है लेंसेज, जो भी इम्पोर्टेंट है आप इनमें से कर सकते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए, अच्छे से करिए, पढ़िए, समझिए। और टेंथ के एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को ऑल द बेस्ट। अच्छे से पेपर लिखना, कुछ भी डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि डर के आगे जीत है, आपको पता है, पर भी डरिए मत। और अपने पूरे साल जो भी स्टडी की है बहुत अच्छी बात है। अगर स्टडी नहीं की है, ज़्यादा आपको टेंशन हो रहा है, डर लग रहा है, तो डरिए मत। आप खाली इतना कीजिए, सारे सब्जेक्ट्स के सारे ऑब्जेक्टिव, डेफिनेशन जो छोटे छोटे हैं, जिन लोगों को बिल्कुल पास होने की उम्मीद नहीं है, उनके लिए भी मैं बता रही हूँ। जो छोटे मोटे ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, फिलअप्स होते हैं, मैचअप्स होते हैं, डेफिनेशन होते हैं, छोटे छोटे जितने क्वेश्चन होते हैं वो सब करिए। और अगर बड़े क्वेश्चन, जो बच्चे स्कॉलर है वो बड़े क्वेश्चन को भी अटेंड कीजिए, सारे अच्छे से लर्न कीजिए, समझिए। और अगर कुछ डाउट हो तो आप मुझे इस चैनल पर आप पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं, और जो भी आपको डाउट रहेगा वो मैं आपको क्लियर कर दूंगी। सिर्फ साइंस सब्जेक्ट का नहीं, इंग्लिश, हिंदी, मराठी, कोई भी ग्रामर में किसी भी टॉपिक पर अगर आपको डाउट है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। मैं उसका वीडियो बनाकर आपको अपलोड कर दूंगी, आप उसको देख सकते हैं। टेंथ के बच्चों को ऑल द बेस्ट, अच्छे से पेपर लिखना। और अभी भी आप लोगों के पास 20-25 दिन हैं, तो टेंशन मत लीजिए, अच्छे से रिविज़न कीजिए, पर्टिकुलर टारगेट बनाइए। 3 डेज़ या 2 डेज़ एक सब्जेक्ट को दीजिए रिविज़न के लिए। 3 डेज़ में आपके सारे सब्जेक्ट या 2 डेज़ में सब कुछ कवर हो जाएगा। और अपना एक टाइम टेबल बनाइए, अर्ली मॉर्निंग उठिए, रिवीजन करिए। रात में लर्न मत करना, रात में आपको खाना खा लेंगे ज़्यादा तो नींद आने लगती है, तो रात में सॉल्यूशन करो, मैथ सॉल्व करो, प्रैक्टिस करो, विदाउट लुकिंग, बिना देखे आप क्वेश्चन लिखकर खुद से सेल्फ स्टडी के लिए आंसर लिखो, फिर मैच करो आपका राइट है कि रॉन्ग है। ये सारी चीज़ें करो जिससे आपका प्रिपरेशन हो, आप स्ट्रांग हो जाओ अपने पेपर के लिए। और बच्चों, पेपर में बिल्कुल भी डरने की बात नहीं है, शांत रहना, काम डाउन, और अच्छे से लिखना। ऑल द बेस्ट, पेपर अच्छा देना। उसके बाद फिर हम मिलेंगे। Thank you so much for watching.